हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। बहुत से कमेंट मिले हैं कि सर प्लीज़ चैप्टर 15 के वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो देखो बच्चों, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस में रेगुलर अपलोड करता रहूं, बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट से और इतने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 आज से। ये चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, आप देख सकते हो। देखो ये वाली बुक, ये जो कोडवा सीरीज़ की बुक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बुक यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोइंसिडेंस है कि मैं भी यही बुक यूज़ करता हूँ। ये रहा इसका चैप्टर 15 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 7th क्लास की बुक से। और ये रही आपकी एक्सरसाइज, राइट, एक्सरसाइज 15.1। हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, ओनली 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या करें, फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, राइट। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। देखो ये हमारा पेज है, यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक पेज पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा और अच्छे से आप देख पा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं कंपास के साथ में, चाहे कंपास के साथ करें या बिना कंपास के साथ करें, पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। तो अच्छे से आप इसको शार्पनर से शार्प कर लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब हम आर्क्स लगाते हैं तो पेंसिल अगर थिक होगी तो हमें आर्क्स पर एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और पॉइंट नहीं मिलेगा तो हमारी लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं होंगी, या उनकी लेंथ है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पी, पॉइंट पी आउटसाइड अ लाइन सेगमेंट। तो हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। आई होप कि ये बेसिक बातें सब आपको पता हैं। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हम लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं 0 से 6 तक। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये 1 से हम स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि 1 एक पहला नेचुरल नंबर है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें 0 से लेना होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। 0 से 6 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। इसमें अगर एक mm की भी मिस्टेक होगी ना तो आपके डायग्राम में करेक्ट ये जो है एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो करना क्या है, हमें एक पॉइंट लेना है जो इस लाइन से आउटसाइड है, कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारा पॉइंट P। इससे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस तरह से पैरेलल जाए, पैरेलल किस लाइन के, इस ए बी के पैरेलल। तो मतलब अल्टीमेटली 2 एक पैरेलल लाइंस हो जाएंगी इस डायग्राम में, 2 पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इस लाइन पर एक पॉइंट लेंगे कहीं पर भी। जैसे ये हमने पॉइंट लिया Q, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के लिए। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, ये हो गया PQ, राइट। अब बहुत ध्यान से आपको करना है, हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ये कंपास में हमें एक रेडियस लेनी है जितनी सूटेबल हमें लगे, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपास हमारा टाइट रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इतना हमने रेडियस ले लिया ताकि इसको रोटेट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम इस पॉइंट पे इसको सेट करते हैं पॉइंटर को, और यहाँ से हम एक आर्क लगाते हैं, ये वाली आर्क, ठीक है। इस तरह से आर्क लगाते हैं, ध्यान से देखना। आपको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप बीच में। ये आर्क लगा ली। अब इस कंपास की जो रेडियस ली है ना, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इससे हमारा कंस्ट्रक्शन बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से P पे कंपास रखेंगे, यानी P को हम सेंटर कंसिडर करेंगे। और जस्ट ए मिनट, यहाँ हम ओके, कंपास हमारा ओके है। P पर रखकर हम इस तरह से एक आर्क लगाएंगे इधर से, राइट, ये वाला इस तरह से यहाँ तक आर्क लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को मेज़र करना है। देखो ये जो पॉइंट है इसको हम एक नेम दे देते हैं, ये मान लो R हो गया और ये S हो गया। कोई भी नेम दे सकते हैं आप, ABCDEF जो भी है। यहाँ इस एंगल को, ये जो एंगल बन रहा है, यानी इतनी रेडियस हम मेज़र कर लेंगे, ध्यान से देंगे इतनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर कंपास को फिक्स करेंगे यहाँ पर, और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, ये वाली आर्क जो है ना ये, ठीक। अब आप समझ गए होंगे पेंसिल को शार्प रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाए। और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो ये हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये। अब ये जो लाइन आएगी ना, ये बिल्कुल ए बी के परफेक्ट पैरेलल आएगी। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि पैरेलल नहीं बन पा रही है, क्योंकि कंपास में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट ये परफेक्ट, अगर आपका कंपास टाइट है तो क्या होगा, ये
लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो ये वाली लाइन होगी, दोनों तरफ हम एरो बना देते हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। तो एक लाइन दोनों साइड में एक्सटेंडेड हो सकती है इन्फिनेटली। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। स्टेप्स के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ है जो ज़्यादा नहीं हो, यानी वीडियो ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टेप्स दिख रही हैं आपको, ये सारी स्टेप्स आप लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हमने लिए थे PQRS वॉट उनको यहाँ पे मेंशन करना और ये सारी स्टेप्स फॉलो कर देना, ठीक है। तो इस डायग्राम की ये स्टेप्स होंगी। इसी डायग्राम पे बेस्ड है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये रहा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब कि हमें पैरेलल लाइंस का एक पेयर ड्रॉ करना है, राइट। और ये दोनों की डिस्टेंस जो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक इसके जैसा एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है। ये देखो, ये रहा एग्जांपल। ये जो टाइटल देखो यहाँ पे दे रखा है कि टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो इसको अगर आप स्टडी करते हो ना तो बहुत अच्छे से आप सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 15.1, राइट। ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसी भी लेंथ की हो सकती है, राइट। तो लेंथ इसमें मेंशन नहीं की गई है, ये किसी भी लेंथ की हो सकती है। चलिए यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, कोई भी लेंथ हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट, इसको एक लाइन सेगमेंट मान लो AB। डजेंट मैटर इसकी लेंथ क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट। अब उसके बाद में हमें एक पॉइंट लेना है जो इस लाइन पर हो, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम इस लाइन पर, ठीक है। और वहां पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। बाद की स्टेप्स हम देखेंगे। यहां पर हम एक पॉइंट मानते हैं P। इस पर 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो आई थिंक ये एंगल्स आप जानते हो अच्छे से। सबसे पहले देखो, इस तरह की एक आर्क लेंगे हम यहाँ से, ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़रूरी नहीं है कि सेमी सर्कुलर हो। इस पॉइंट पर कंपास फिक्स करके हम एक आर्क लगाते हैं, ये होती है 60 डिग्री की, ठीक है। अगर ये इस एंगल को मिलाया जाए तो एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल आएगा। फिर यहाँ से एक सेकेंड आर्क हम लगाते हैं, ये 120 डिग्री की होती है। और इन दोनों से हम 2 आर्क्स लगाते हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये होता है परफेक्ट 90 डिग्री, क्योंकि 60 और 120 का एवरेज निकलता है, यानी इनकी बिल्कुल मिड वैल्यू होती है। देखो ये जो एंगल हो हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस 90 डिग्री एंगल पर हमें 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4.5 है। तो ये लेंथ हमने यहाँ से ली है 4.5 सेंटीमीटर। बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप कंपास को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये 4.5, इसको मेजर कर लेते हैं, राइट। अब ये डिस्टेंस है 4.5, तो P पर कंपास रखेंगे और एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट Q, ठीक है। पॉइंट Q ले लेते हैं, यानी कि अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो PQ डिस्टेंस है यही 4.5 है। तो एक लाइन Q से पास होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होगी इस लाइन से। AB के पैरेलल एक लाइन Q से पास होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ठीक जैसा हमने P पर बनाया वैसा ही एक एंगल हम Q पर बनाएंगे। तो देखो ये हम यहाँ पर एंगल बना लेते हैं P पर, बहुत अच्छे से करना आपको। ये होगा, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट आर्क लगती है 60 डिग्री की और सेकंड आर्क लगती है 120 की, और इन दोनों से जो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये 90 डिग्री। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हो। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें जब एक्यूरेसी आपकी हर जगह पे होगी, हर स्टेप्स पे, तो डायग्राम आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं हम Q से, ये ठीक है, ये वाला हम ज्वाइन करते हैं। तो अब आपने देखा ये 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। अब माइनर सी मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है कि मैं जो कंपास यूज़ कर रहा हूँ ये हो सकता है थोड़ा सा लूज हो, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, कंस्ट्रक्शन आपका बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा।
सो नेमिंग कर देते हैं हम, नेमिंग की तो ज़रूरत है नहीं, वैसे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इस तरह से एरो बना दें क्योंकि एक लाइन है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो क्या है, हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं एक्स वाई इज़ पैरेलल टू ए बी। और ये जो डिस्टेंस आई देखो ये वाली, यहाँ मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ये एरो देकर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा, आप जूम इन करके भी देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो पहले थर्ड क्वेश्चन देख लें हम। ये देखो मेरा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट सी ऑन इट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, mark a point D on this perpendicular line at a distance of 4.5 cm from PQ through D, draw a line parallel to PQ। देखिए क्या मतलब हुआ। अभी सॉल्व करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, राइट, और ये होगा उसी एक्सरसाइज का 15.1। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये है ड्रॉ अ लाइन PQ, राइट, लेंथ मेंशन नहीं है तो हम एक ऑर्डिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन PQ, लेंथ मैटर नहीं कर रही है, सो लाइन पी क्यू है, राइट, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इस तरह से पी और क्यू दो पॉइंट मेंशन करते हैं और ये एक लाइन बनेगी, मतलब दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है। अब देखिए क्या करना है, टेक अ पॉइंट सी ऑन इट। जो भी स्टेप्स लिखी है ना, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ठीक है, टेक अ पॉइंट सी ऑन इट, कहीं पर भी ले सकते हैं हम, टेक अ पॉइंट सी ऑन इट, ये पॉइंट लिया हमने। इसके बाद में एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो सी पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, टेक ए पॉइंट सी ऑन इट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो सी पर परपेंडिकुलर बनाना है। इस तरह से कंपास हम एक रीजनेबल रेडियस का यहाँ ओपन कर लेंगे। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, इस तरह से यहाँ पे ये एक आर्क हम लगाएंगे। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से 60 डिग्री का हो गया, ये 120 डिग्री का आर्क हो गई। एक 60 से आर्क लगा देंगे और एक यहाँ से सेम रेडियस की यहाँ से 120 से लगाएंगे। देखो ये हमारा परफेक्ट 90 डिग्री बन गया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब इसमें लिखा है मार्क ए पॉइंट डी ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये मान लो कि एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी सी डी आ गई। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, बट इसमें कहा है कि मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस, यानी कि इस, ओके ये डी है तो हम इसको सी ई बना देते हैं क्योंकि डी तो हमें लेना है इस पर, राइट। अब इस पर एक पॉइंट लेना है डी ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी क्यू, यानी इस पी क्यू से यहाँ 4.5 की डिस्टेंस पर एक मार्क लगाएंगे हम, वो डी होगा हमारा पॉइंट। तो यहाँ हम एक रेडियस निकालते हैं, ये रेडियस होगी 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस, सी पर हम कंपास को फिक्स करेंगे और ये 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, इस आर्क को क्या नेम दें हम, कुछ मेंशन नहीं है तो एफ दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें लिखा है थ्रू डी, अच्छा डी है ये, ओके ओके, दिस इज द पॉइंट डी, क्योंकि इसमें लिखा था कि मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5, ओके डी है। अब थ्रू डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सेकंड के जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब देखो इसमें यहाँ डी पर हम डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, डी पर एक 90 डिग्री बनाएंगे फिर से, तो वही प्रोसेस होगी। ये लिया हमने, यहाँ पर कॉम्पास फिक्स किया, यहाँ ये सेमी सर्कल जैसा कुछ बनाया हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसको बिगर लेना है, सेमी सर्कल का होना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता। यहाँ से इस पॉइंट से 60 डिग्री की आर्क हो गई, ये वाली आर्क हुई 120, और इन दोनों से दो आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये होता है परफेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला। अब देखो हम इस पॉइंट को डी से ज्वाइन करेंगे ये, और एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ भी, तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है, और इसमें कुछ दो पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं। क्या कर सकते हैं हम, एक्स वाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के परफेक्टली पैरेलल हो गई। तो क्वेश्चन में ये कहा था कि
थ्रू डी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4.5 है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो आइडेंटिकल हो गए ना, एक जैसे हो गए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। ये लेंथ, ये देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली 4.5 आ रही है। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये वीडियो अपलोड करके। मैं चाहता हूँ कि हम चैप्टर 15 को डे बाई डे कंप्लीट करें। तो जैसा भी टाइम मिलेगा, वेरी सून आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।